नमस्कार, देख रहे होंगे झकास भारत और मैं हूं रविकांत। बिहार में राजनीतिक हलचल अब मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर जो चल रहा था, मगर 2 दिनों पहले कई मंत्रियों ने शपथ ले लिए, दर्जन भर से अधिक। बीजेपी और जदयू के वह द्वंद्व तो खत्म हो गया, मगर अब वह एक जो बातें थी वह सामने आई कि अब जो मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हो पाए उनकी नाराज़गी, और जो सबसे बड़ी नाराज़गी थी वह प्रेम कुमार के समर्थकों की थी कि प्रेम कुमार के समर्थक जिस प्रकार से और अंदाज में बोल रहे थे, और जब प्रेम कुमार से भी पूछा गया तो वह भी अपना दर्द कहीं ना कहीं बयां कर दिए। वह यह कहते हुए बोले कि हम किसी से कुछ मांगने नहीं जाएंगे। यानी कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल को लेकर और भी विधायकों में नाराज़गी है। ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू जो कभी जदयू के नेता थे और नीतीश कुमार के काफ़ी करीबी लोगों में भी शुमार थे, मगर वो उनका इस बार चौथा टर्म विधायक का था, मगर वो 2 बार से बीजेपी से बाढ़ से जीतते आ रहे हैं। उन्होंने भी साफ नाराज़गी जाहिर की और संजय जायसवाल को एक जाति और एक मतलब कि एक छोटी सोच का आदमी, और वो यह भी कहते आए कि वह हमसे जूनियर है, जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं। मगर वो अपनी शुरुआती राजनीति ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू बता दें कि जदयू से किए थे। वह जदयू में काफ़ी बड़े लीडर थे, मगर उसके बाद मांझी के गुट के अलग होने के बाद उन्होंने भी एक अलग अलापा और नीतीश कुमार पे सीधे आलोचना किया, और वह बीजेपी में जा बैठे। 2015 में टिकट मिल गई, 2020 में भी टिकट मिली, और वो फिर से विधायक चुन कर आए। उसके बाद जो बातें हैं, ज्ञानू इस बार अपना दर्द बयां कर रहे थे और काफ़ी कुछ बोल गए बीजेपी के अध्यक्ष के बारे में। उन्हें इस बात का अनुभव नहीं था कि बीजेपी में जो भी नेता होते हैं या जो भी उसके कामकाज को, शैली को जानते हैं, वह ये जानते हैं कि एक संगठनिक ढांचा वाली, एक बुनियादी पकड़ वाली पार्टी है। इसलिए वहाँ से नीचे से ऊपर किसी और पार्टी में आए हुए लोगों को इज्जत कुछ ही देर तक मिलता है। जैसे कि हम लोगों ने देखा था कि रामकृपाल जब लालू को छोड़कर आए थे तो यहाँ पर सांसद भी बनते हैं, लालू प्रसाद की बेटी को हराकर, मीसा भारती को हराकर। उसके बाद उन्हें मंत्री भी बनाया जाता है, मगर इस बार उनको ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया गया। वैसे ही कई ऐसे नेता हैं जो बीजेपी में आते हैं तो शुरुआती सप्ताह और महीने भर पूरी तवज्जो दी जाती है और पूरी ढोल नगाड़े के साथ स्वागत होती है। तो वो ये एक ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ भी वैसा ही हुआ। वह भी अभी यहाँ पर हैं, भले ही भविष्य में वह कितनी बड़ी नेता बीजेपी के होंगे या नहीं होंगे, यह एक सवाल है। मगर फिलहाल ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू ने जिस प्रकार की बातें कही है प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर, वह एक बीजेपी में ही कह सकते हैं कि एक कलह का एक वजह है। वह फिर बातें आती है जदयू का। जदयू में भी कुछ ऐसे चर्चित नाम हैं और कुछ ऐसे बड़े चेहरे हैं, जैसे नीरज कुमार, जो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय संभाल रहे थे पिछली सरकार में। लगभग 1.5 सालों तक वो उनका कार्यकाल रहा, मगर इस सरकार में उन्हें मंत्रिमंडल में नहीं शामिल किया गया। कई ऐसे नाम हैं, एक महेश्वर हजारी, उनको भी मंत्रालय नहीं दिया गया। मगर कई ऐसे नाम हैं उन 15-16 मंत्रियों में, जो 10 ऐसे मंत्री हैं जो पहली बार शपथ लिए हैं और पहली बार वो मंत्रालय में गए हैं, बिहार के मंत्रालय संभालने में। तो अभी के लिए हम इतना ही कहेंगे कि अभी यही बात है कि प्रेम कुमार के समर्थक उधर नाराज हैं, और ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू ने जो बातें कही है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के बारे में, वह बीजेपी के लिए ही चिंता का विषय है, और वो अलग थलग पड़ जाएंगे। शायद उनको नीतीश कुमार से इशारा भी मिल रहा होगा, या नीतीश कुमार के करीबी होने का भी वो अपनी ताकत समझ रहे होंगे, वह एक अलग विषय है। मगर फिलहाल हम इतना ही कहेंगे, मंत्रिमंडल विस्तार हो गया है, मगर उसके बाद जो कलह शुरू हुआ है या जो नहीं बनने का जो कई नेताओं में जो एक नाराज़गी है, अब वह धीरे धीरे जाहिर हो रहा है। प्रेम कुमार की भी समर्थक जिस प्रकार और जिस अंदाज में बोले, वह कहीं ना कहीं प्रेम कुमार की बातें को जाहिर करता है। तो अभी के लिए इतना ही कहेंगे। झकास भारत देखते रहिए, और मैं रविकांत, धन्यवाद।